नारुतो, इस एनिमे को कौन नहीं जानता। ये एनिमे हर एक लैंग्वेज में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। ऐसा कोई भी एनिमे फैन नहीं होगा जिसने नारुतो नहीं देखी होगी। और ये एनिमे अब तक की मेरे लाइफ की सबसे बेस्ट एनिमे में से एक है और ये एनिमे मेरी मोस्ट फेवरेट एनिमे भी है। ये एनिमे एक ऐसी एनिमे जिसके बारे में कभी कोई बुरा नहीं कर सकता। दिस एनिमे इज ऑलवेज बी अ मास्टरपीस। तो आज हम इस वीडियो में नारुतो की इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले कि नारुतो किस चैनल पे शुरू हुआ था और किस ईयर में शुरू हुआ था और ये इंडिया में बंद क्यों हुआ, इसका रीजन क्या थे और इसका आगे जाके फ्यूचर इंडिया में कैसा रहने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फिर अब चलो बिना बकवास के हम सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। तो नारुतो हमें सबसे पहले इंडिया में दो चैनल पे दिखाया गया था, एक एनिमैक्स चैनल पे और 2007 में कार्टून नेटवर्क के चैनल पे, वो भी हिंदी डब के साथ। एंड आई नो तुम में से कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि जो नारुतो है वो इंडिया में हिंदी डब के साथ भी एयर हुआ था। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से नारुतो इंडिया में स्टॉप्ड हो गया था, बिकॉज उस टाइम पे नारुतो इतना पॉपुलर नहीं था एंड उस टाइम में एनीमे के बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। और अगर उनकी हिंदी डबिंग आर्टिस्ट की बात की जाए तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उस टाइम में काकाशी को हमारे संकेत मात्र ने डब किया था। और मुझे संकेत मात्र के बारे में बताने की जरूरत नहीं, बिकॉज संकेत मात्र को कौन नहीं जानता है। तो टीआरपी भी एक रीजन है जिसकी वजह से नारुतो इंडिया में स्टॉप्ड हो गया था, बिकॉज नारुतो की उस टाइम पे उसकी टीआरपी नहीं आती, जिसकी वजह से वो टॉप 10 या टॉप 5 में भी नहीं आ पाता था। एंड उसका रीजन मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ, बिकॉज उस टाइम पे लोग एनीमे को इतना लोग जानते भी नहीं थे एंड उस टाइम पे सारे लोग एनीमे को कार्टून ही समझते थे। तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से नारुतो को स्टॉप कर दिया गया था। रिपीट टेलीकास्टिंग भी एक रीजन है जिसकी वजह से नारुतो फेल हो गया था इंडिया में, बिकॉज उस टाइम पे नारुतो का रिपीट टेलीकास्ट बहुत ही ज्यादा होता था, यानी कि वही एक ही एपिसोड तुमको बार बार देखने को मिलता था। एंड उसकी बार बार रिपीट टेलीकास्टिंग का रीजन था उसकी डबिंग, बिकॉज डबिंग करने में उनको बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था, जिसकी वजह से उनको एक एपिसोड एयर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था। एंड उसी के बीच में हमें वही एक ही एपिसोड बार बार रिपीट टेलीकास्ट दिखाया जाता, जिसकी वजह से जो लोग नारुतो देखते भी थे वो भी उसको देखना बंद कर दिए थे। बिकॉज एक ऑब्वियसली बात है, अगर तुम लोग एक ही चीज को बार बार देखोगे फिर तुम लोग बोर हो ही जाओगे। एंड वही चीज इस नारुतो के साथ हुई थी, जिसकी वजह से नारुतो को बंद करना पड़ा। एंड उनमें से एक रीजन है टाइमिंग भी, बिकॉज उस टाइम पे नारुतो की टाइमिंग बहुत ही गलत थी। अगर उस टाइम में नारुतो उस टाइम पे आता जिस टाइम पे हमारी मम्मियों के सीरियल्स आते थे। तुम सबको तो पता है कि मम्मियों का भले काम छूट जाए लेकिन रात के सीरियल बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए, जिसकी वजह से जो लोग नारुतो देखते थे वो भी लोग नारुतो को नहीं देख पाते थे, बिकॉज उसकी टाइमिंग इतनी गलत थी। तो अगर उस टाइम अगर कार्टून नेटवर्क अगर नारुतो की टाइमिंग सही कर देता फिर शायद नारुतो की टीआरपी अच्छी हो सकती थी, लेकिन कार्टून नेटवर्क ने ऐसा कुछ किया नहीं और नारुतो को फाइनली डूबना ही पड़ा। एंड उस टाइम पोकेमोन और बेब्लेड भी आते थे एंड उनकी टाइमिंग बहुत ही अच्छी रहती थी। एंड उस टाइम पे उनको टीआरपी अच्छी मिलती थी एंड वो टॉप 10 और टॉप 5 में भी आते थे, लेकिन नारुतो के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिकॉज कार्टून नेटवर्क ने नारुतो को इतना फेम दिया ही नहीं। एंड एक इसी रीजन की वजह से नारुतो के ज्यादा एपिसोड भी एयर नहीं किए गए थे। तो कार्टून नेटवर्क ने नारुतो के कुछ 90 अप्रॉक्स एपिसोड एयर किए गए थे अपने चैनल पे, जो कि नारुतो के 500 एपिसोड से तो बहुत ही कम है। तो मर्चेंडाइज भी एक रीजन है। अब तुम लोग बोलोगे कि मर्चेंडाइज से नारुतो एनीमे का क्या लेना देना है। हाँ, तो मर्चेंडाइज भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से नारुतो इंडिया में बंद हो गया था। तो जैसे कि तुमको पता ही हो कि उस टाइम पे पोकेमोन और बेब्लेड के मर्चेंडाइज बहुत ही ज्यादा बिकते थे, जैसे कि बेब्लेड के टॉयज और पोकेमोन की टी शर्ट्स एंड उसके मर्चेंडाइज एंड उसके कार्ड्स बहुत ही ज्यादा सेल होते थे उस टाइम पे। लेकिन मैंने उस टाइम पे कभी नारुतो के ऐसे मर्चेंडाइजेस नहीं देखे, बिकॉज उसका रीजन ही यही है, बिकॉज उस टाइम पे नारुतो की पॉपुलैरिटी ही नहीं थी। बिकॉज उस टाइम पे बेन 10 और पोकेमोन और बेब्लेड जैसे शोज ही ज्यादा चलते थे, तो के मर्चेंडाइज बहुत ही ज्यादा बिकते थे। उस टाइम पे नारुतो की पॉपुलैरिटी बिल्कुल थी भी नहीं, जिसकी वजह से नारुतो के मर्चेंडाइज भी नहीं थे। तो ये मर्चेंडाइज भी एक रीजन है जिसकी वजह से नारुतो इंडिया में नहीं चल पाया। तो अब 2007 के बाद नारुतो का फ्यूचर अब कैसा है और आगे जाके कैसा होने वाला है। जैसे कि तुमको पता है कि आफ्टर 2007 के बाद तो अब 2022 में हमें नारुतो टीवी पे देखने को मिल चुका। तो सोनिए वो अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले ही नारुतो का सीजन 1 अभी लेके आया था अपने चैनल पे, वो भी हिंदी डब के साथ। सोनिए ने नारुतो का सीजन 1 कंप्लीट करने के बाद अभी उसने नया प्रोमो लाया है, जिसके अंदर वो अपने सीजन 2, 3 और 4 ये तीनों सीजन नारुतो के एयर करने वाला है अपने चैनल पे, वो भी हिंदी डब के साथ। पहले 2007 के टाइम पे नारुतो की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, लेकिन जब अभी नारुतो आया टीवी पे, वो सोनी ये पे, तो जो सोनी ये है उसकी टीआरपी भी ज्यादा हो गई थी एंड सोनी ये भी नारुतो की वजह से ही टॉप 10 और टॉप 5 में भी आ पा रहा था। नारुतो का जो पास है कि जब नारुतो 2007 में आता तब नारुतो की पॉपुलैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अगर अब 2022 में देखा जाए तो फिर नारुतो की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। आज के टाइम पे एनीमे को सभी लोग जानते हैं। आज कोई भी आज के टाइम पे ऐसा नहीं बोलता कि एनीमे एक कार्टून है, बिकॉज आज के टाइम पे इंडिया में एनीमे की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। तो नारुतो और अदर एनीमे का जो भी फ्यूचर है
इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। तो अगर हम अब के हिसाब से देखें तो फिर आगे जाके नारुतो का बहुत ही अच्छा फ्यूचर होने वाला है। एंड आगे जाके हमें शायद नारुतो की जितनी भी मूवीज है वो सारी भी हमें देखने को मिल जाए। एंड शायद हमें आगे जाके नारुतो शिपुडेन भी देखने को मिल जाए, बिकॉज अब जिस तरह से इंडिया में एनीमे पॉपुलर है और नारुतो की जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो रही है, उससे तो ये पता लगता है कि आगे जाके एनीमे और नारुतो का बहुत ही ज्यादा अच्छा फेम होने वाला है। तो बस यही थी हमारा आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।